Lothar curve and Mendeleev. ये सब हो गया था आई थिंक, राइट? मैम नो, ये नहीं हुआ था। यू श्योर? मैम नहीं हुआ था। डुबेरनियर के ट्राइड्स कराए थे मैंने। डुबेरनियर ट्राइड्स नहीं, कुछ नहीं हुआ था यार, ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा एक बार देखो, एक बार चेक करो, मैं ना शेयर कर, फिर मुझे बताना ये सब हो गया था कि नहीं हुआ था, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज में है हो गया था। कैन यू सी? सी पीरियोडिक टेबल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चेक करना जरा, ये सब हुआ था कि नहीं? डुबेरनियर ट्राइड्स, Ancortes helix, Newland law of octave, Lothar-Meyer curve, about this curve, नहीं हुआ था क्या? नो मैम। चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई बात नहीं। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब बढ़िया बेटा, बस आप लोगों का वेट करते रहते हैं कि आप लोग आएंगे, हम पढ़ाई करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? मैम सॉरी लेट ज्वाइन करने के लिए। अरे इट्स ओके, अब तो मैम को भी ना आदत हो गई है तो मतलब ऐसे ना, मतलब ऐसे होता रहता है, मतलब अप टू द 15 मिनट्स, मतलब आते रहेंगे, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं आ जाती हूँ 5-10 मिनट पहले, कि सब 5-10 मिनट पहले तभी की तभी आ जाए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मेरे लिए जरूरी ये है कि जब हमारी क्लास स्टार्ट हो तब तब सब आ जाओ, एंड लाइक कुछ रह ना जाए। कुछ रह जाएगा तो देखो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, मैं तो पढ़ा के चली जाऊंगी, बट वही बात है ना कि फिर वो डाउट्स रह जाएंगे तुम लोगों के। और ऐसा नहीं है कि भाई सब हो गया तो फिर मैम बताएंगे नहीं, बताना तो पड़ेगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ये सब तो मुझे बताना पड़ेगा। पहले अभी चलो, हाय स्नेह। यस मैम। रिद्धि, मीनाक्षी, कनिका, पायल, हेलो एवरीवन। हेलो मैम। हेलो मैम। स्नेह, मेरे को तो ऐसे याद है कि हमारा लोथर मेयर कब तक हो गया था, मैम हो गया था। है ना? आई रिमेम्बर दैट कि हमारा लोथर मेयर कब हो गया था, लाइक पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बताया था। आज अगर मुझे कुछ कराना है तो मेरे को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद कराना, राइट ने? यस मैम। या सी, आई रिमेम्बर दैट यार, इतना भी मतलब भुलक्कड़ नहीं है, मैंने वो लिख रखा था हमारा कहाँ तक हो गया है, कहाँ तक नहीं हुआ है चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेंडलीव से, ठीक है ना? चलो, हमारा लोथर मेयर कब हो गया था, कितना तो मुझे भी याद है कि हाँ हमारा लोथर मेयर कब हो गया था। चलिए सेकंड, तो फिर मैं ना इसमें से कुछ चीजें हटा देती हूँ।
हाँ जी, हाँ, चलिए आज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैम। ये देखो, ये ना मेरी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब क्या हो गया, जब हमारे मेंडलीव आए, कब आए थे हमारे मेंडलीव आए 1869 में, ठीक है। जब तक अब वो आए, वो हमारे कितने लाइक 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। अब वही उनको लगाने की दिक्कत आ रही थी कि कैसे लगाना है, कैसे उनको अरेंज करना है, कि उनकी इस तरीके से अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की जाए कि क्या है, एलिमेंट्स की स्टडी अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। अगर हम, ऑब्वियसली बात है कि हम उसकी अरेंजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, उनकी उन्हें जानकारी भी नहीं दे पाएंगे अगली जनरेशन के लिए, ठीक है। तो हमारी लाइक मेंडलीव ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उन्होंने क्या बोला, अगेन उन्होंने सेम गलती करी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की, उसका जो लाइक मैं बोलूँ कि उसकी फंडामेंटल यूनिट होगी, उन्होंने किसको माना, अगेन एटॉमिक वेट को, ठीक है। कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। उन्होंने जो सबसे मेन चीज दी थी, उन्होंने मेन चीज ये दी थी कि जो एलिमेंट्स थे वो उन्होंने डिवाइड कर दिए हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रो में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो में। तो हॉरिजॉन्टल रो कितनी थी, उन्होंने लाइक 63 एलिमेंट उस, पता है उस टाइम तक दे दिए थे, ठीक है। जो लाइक वर्टिकल थी, वर्टिकल थे उन्होंने 8 बनाए, और हॉरिजॉन्टल उन्होंने 7, जिनको आगे चल के क्या बोला, लाइक उन्होंने बोला पीरियड। और जो हमारे 8 वर्टिकल कॉलम थे, लाइक ये जैसे हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या है मेरे, ये क्या है बच्चा, ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, तो सबसे पहले लाइक उन 63 एलिमेंट्स के लिए उन्होंने 7 पीरियड बनाए और 8 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, उन्होंने बोला कि जो मेरा 8 ग्रुप है ना, जो मेरा क्या है, 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप में वो कंटेन करेगा मेरे 9 एलिमेंट्स। कितने, 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज, इन 3 रोज, ठीक है। अब देखो जरा, ये देखो 8 ग्रुप को देखो जरा, 8 ग्रुप में क्या दे रखा है, 3 रोज दे रखी है ना। 3 रोज में हमारे क्या आ गए, 9 एलिमेंट, ऐसे करके दे दिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब एक यूं सोच लो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है। जो हमारे मेंडलीव साहब थे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि उन्हें पता था अभी अगर इतने एलिमेंट आए हैं तो आगे भी डिस्कवरी हो सकती है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ना स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। क्या छोड़ दिया, लेफ्ट स्पेसेस फॉर द अननोन एलिमेंट, जो अभी पता ही नहीं है एलिमेंट, उन लोग उन एलिमेंट्स के लिए क्या कर दिया, उस पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। और मतलब सबसे इंटेलिजेंसी की जो बात करी, उन्होंने ये बोला कि जो हमारा क्या है, दो, मतलब जो हमारा कौन सा है, ग्रुप 13, ठीक है, जो अभी की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ठीक है। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में हमारे कहाँ से होता है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 कहाँ से शुरू होता है बच्चा, बोलो बोलो, बोरोन ना, दैट बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, ऐसे था ना, ठीक है। तो और नेक्स्ट ग्रुप 14 कहाँ से है ना, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे है ना। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला, जैसे अभी क्या है, यहाँ पे क्या है, बोरोन और एल्यूमिनियम। उन्होंने बोला कि एल्यूमिनियम के बाद ना, एल्यूमिनियम के बाद कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी क्वाइट सिमिलर होंगी टू द एल्यूमिनियम। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया दैट ए का एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसे उन्होंने ग्रुप 13 का बोला, ग्रुप 13 का है मीन्स उनके अकॉर्डिंग दिस वन ग्रुप हमारा कौन सा है, फोर्थ ग्रुप में। फोर्थ ग्रुप में उन्होंने ये बोला, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बोलो तो उसे 3 ग्रुप भी ले सकते हैं और यहाँ पे ग्रुप 14 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा मॉडल में। अब हमारा क्या, उन्होंने बोला कि ग्रुप 14 में जो हमारे क्या है, कार्बन और सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो क्या होंगी, क्वाइट सिमिलर टू द सिलिकॉन होंगी। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया दैट एका सिलिकॉन, उसका नाम दे दिया एका सिलिकॉन, जो आगे चल के किस नाम से फेमस हुआ, दैट इज
गैलियम, ठीक है, गैलियम एंड जर्मेनियम, गैलियम और जर्मेनियम, क्योंकि उस टाइम तक नहीं पता था, इसीलिए उनको अगर कोई पूछे कि गैलियम का सबसे पहले उनसे क्या नाम था, दैट इज एक्वा एल्यूमिनियम, किसने बोला था, मेंडलीव ने बोला था, ठीक है, किसने बोला था बच्चा, मेंडलीव ने। अब ये देखो, ये है हमारी, यहाँ पर दिख रहा है ना, देखो एल्यूमिनियम सिलिका, ये क्या है, स्ट्रोंशियम, देन क्या है इसका गैलियम, ठीक है, देखो ये क्या है, Ti टाइटेनियम, देन हमारा क्या हो गया, गैलियम हो गया, ठीक है। अब उनके ना, इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट थे, क्या डिफेक्ट थे, पहले ये पढ़ लो, लाइक फिर मैं अब दिखाऊंगी आपको। पहला उन्होंने डिफेक्ट बोला कि उनके अकॉर्डिंग, जैसे हमेशा से एज यूजुअल हाइड्रोजन आपके साथ हमेशा नाइंसाफी होती है, ये पहले भी हटा दिया, कार्बन को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि जो क्या था, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, किसकी, हाइड्रोजन की पोजीशन, लाइक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स, है ना, उन्होंने बोला ही नहीं कभी, मतलब उसकी पोजीशन के बारे में बताया ही नहीं, तो फिक्स क्या होगी। सेकेंड, उन्होंने पोजीशन ऑफ किसकी, जैसे अब हर एक एलिमेंट होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटोप होते हैं, आइसोबार होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू वेट, उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू वेट हम अरेंज कर रहे हैं, तो जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स थी, ठीक है, किसकी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, वो क्या थी, उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने बोल दिया कि एलिमेंट्स को हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब भैया जब उनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, तो हमारे हाइड्रोजन के क्या होंगे, 3 आइसोटोप हो जाते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते, हमारे हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप हो गए। अब इनके एटॉमिक वेट क्या है, तीनों का अलग अलग है, फिर तो तीनों को अलग अलग पोजीशन दो, हाइड्रोजन के इनके जो आइसोटोप है इनको भी अलग अलग पोजीशन दो। अब ऐसा तो है नहीं अकेला हाइड्रोजन है, ऐसा तो पता नहीं कितने एलिमेंट है जिनके हमारे आइसोटोप्स और बनेंगे, फ्लोरीन के बन गए, आर्गन के बन गए, है ना, बनते कि नहीं बनते, कार्बन के भी 3 हो गए, तो क्या हो गया, उनकी पोजीशन नहीं पता, भाई ये फिक्स ही नहीं है, तो यहाँ पे आइसोटोप्स की पोजीशन। थर्ड, उन्होंने क्या दे दिया कि कुछ जो हमारे लाइक अब एलिमेंट्स थे, सिमिलर ग्रुप के साथ, सिमिलर ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनके साथ ना कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को रख दिया, डिसिमिलर एलिमेंट्स को रख दिया, लाइक जिनका एटॉमिक वेट बहुत ही ज्यादा एट कंपेयर टू जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है लीना के आरबीसी, है ना, सोडियम पोटेशियम, लाइक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, उनके साथ ना उन्होंने किसको, कॉपर गोल्ड और सिल्वर को रख दिया, किसको, कॉपर गोल्ड और सिल्वर को रख दिया। देखो ये देखो, मैंने क्या बोला कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये चलो तीनों एक ही ग्रुप के हैं, तो इनके साथ उन्होंने क्या कर दिया, कॉपर सिल्वर और गोल्ड को रख दिया, है ना। अब इनका क्या होता है, इनका एटॉमिक वेट तो भाई इनका कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है कि नहीं होता, तो ये तो इस ग्रुप में है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारे मेंडलीव ने क्या हो गया कि, और प्लस उन्होंने क्या कर दिया, एक और चीज उनका जो डिफेक्ट बोले जाए कि उन्होंने एक और, उन्होंने लाइक किसकी, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है, जो हमारे 6th और 7th पीरियड में आ रहे हैं, कौन, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, उनकी क्या है, उनकी पोजीशन, उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा, ठीक है ना, उनके लिए भी कोई स्पेस नहीं छोड़ा। ये देखो क्या बोला, यहाँ पे एल ए और ए सी, अब इसके भी जो सिमिलर एलिमेंट होंगे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, उनके भी क्या है, उनके लिए भी कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेंडलीव के कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आती है मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, इसके बाद क्या आती है मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, हमारे, बोलो, हमारे क्या है, 7 पीरियड्स है, जो हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज है ना। Yes, ma'am. उनको बोला हमारा पीरियड, और क्या है, कितने ग्रुप है, बोलो बोलो, 18 ग्रुप है ना, 18 ग्रुप। अब 18 ग्रुप क्या है मेरी, वर्टिकल रोज है, Vertical core. वर्टिकल कॉलम बोलो, वर्टिकल कॉलम है ना, वर्टिकल कॉलम्स को 18 ग्रुप। अब जो ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया था वो 1930 ने किसने दिया था, हेनरी मूसले ने दिया था, किसने दिया, हेनरी मूसले ने। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ना पहले मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा,
एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। क्या किया उन्होंने, एलिमेंट्स को ना एक्सरे के थ्रू, जैसे हमारा क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, लाइनें बन रही थी, है ना, हर एक एलिमेंट का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया। यहाँ पे क्या, हर एक एलिमेंट को किसके थ्रू एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे, क्या बनाया उनका, एक्सरे स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब जब हम एक्सरे स्पेक्ट्रा करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी निकलती है हर एक एलिमेंट की, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने लाइक उनकी फ्रीक्वेंसी के रूट का क्या बनाया, ग्राफ बनाया। ठीक है, जब उन्होंने ग्राफ बनाया तो क्या देखा, जब एक्सरे पास करते हैं, एक्सरे देखते हैं एलिमेंट्स को, तो एलिमेंट्स क्या थे, सीधे थे, बट किसके रेफरेंस में, जब उन्होंने एटॉमिक नंबर के रेफरेंस में निकाला, है ना, फंडामेंटल यूनिट किसको माना, एटॉमिक नंबर को, तब तो हमारे क्या था, एक स्ट्रेट ग्राफ बनाया था। लेकिन जब उन्होंने एटॉमिक वेट देखा, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग तो क्या होता, वही जिगजैग जिगजैग ऐसे लूथर मेयर कर्व जैसा बन रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक वेट है ना, वो हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी एलिमेंट की, जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। ठीक है ना, तो उनकी लाइक थ्योरी यहाँ से क्या होगी, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई कि अब क्या है, उन्होंने बोला एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं अरेंज करो एलिमेंट्स को, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करो। ठीक है ना, इतना समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. तो Yes, मेरा ma'am. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता क्या है, जो इससे पहले और भी साइंटिस्ट थे, सेम चीज थी, उन्होंने क्या बोला, द फिजिकल एंड केमिकल, द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements, properties of the elements are periodic function, किसके हैं, are periodic function of their what, atomic weight। ठीक है ना, सॉरी एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। इससे पहले क्या साइंटिस्ट बोल रहे थे कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, उसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, एटॉमिक वेट। लेकिन इन्होंने क्या बोला, जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या होगा वो, एटॉमिक नंबर। तभी हमारा क्या बना, एक स्ट्रेट ग्राफ बना। ठीक है, अब जब एटॉमिक नंबर के रेफरेंस में उन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, तब हमारा क्या हो गया, तब इन्होंने विजुअलाइज किया किसका, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर, किसका, क्वांटम नंबर का, और किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है ना, किसी भी जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो किसका सिग्निफिकेंस पता चला, क्वांटम नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, इससे क्या रिकॉग्नाइज होता था, पीरियोडिक लॉ ये बोला था कि जो हमारी पीरियोडिक वेरिएशन है, पीरियोडिक वेरिएशन है मींस एलिमेंट का जो वेरिएशन है वो डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, वो डिटरमाइन करता है हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, या फिर उनके कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। क्योंकि आप देखोगे हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अलग अलग होता है कि नहीं होता, है ना। तो ऐसे बोला जाए कि जो उन्होंने लाइक कैरेक्टरिस्टिक बोले उनकी जो हमारी पीरियोडिक टेबल की थी, वो क्या कह सकते हैं कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिन्हें आगे क्या बोला, मैंडलीव सीरीज भी बोला गया, हॉरिजॉन्टल रोज को मैंडलीव सीरीज भी बोलते हैं, और वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ग्रुप या फिर फैमिली। क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रुप या फैमिली। अब हमारी मॉडर्न पीरियड लॉग में कितने हो गए हमारे, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड। ठीक है, अब हमारी पीरियोडिक टेबल में, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक पोजीशन है, किसकी, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की। ठीक है, और किसकी, मेटलॉइड्स की। इनकी क्या है, एक स्पेसिफिक पोजीशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मेटल किस में है, हमारे एस, डी और एफ ग्रुप में। ठीक है, या फिर ब्लॉक लगा लो। ठीक है, इसमें क्या है मेरे, मेटल। और नॉन मेटल, मेटलॉइड, जो इन सबका कॉम्बिनेशन है वो कौन से ब्लॉक में है, वो पी ब्लॉक में है। ठीक है, इसमें क्या है, पी ब्लॉक में मेरे मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं।
जो मेरी इनर्ट गैसेस है वो क्या होती है, नोबल गैस होती है ना, वो किसी के साथ क्या है, केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो अपने में संपन्न है। अब मेटालॉइड कौन कौन से हैं उसमें, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है मेरे मेटालॉइड्स है, ठीक है, क्या है मेरे मेटालॉइड्स है, ठीक है। अब अगर हम पीरियड की बात करें, अगर हम मॉडर्न टेबल की बात करें, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सबसे पहले क्या होता है, जो मेरी पीरियोडिक टेबल है, 2 मिनट, ये दिखा दो, ठीक है, ये मेरी क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या है, जो मेरा फर्स्ट पीरियड है, इसमें कितने एलिमेंट्स है बच्चा, बताना जरा, 2 एलिमेंट्स है ना, 2 है ना, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2 है, सेकंड पीरियड में कितने हैं, 8, थर्ड में कितने हैं, 8, देन 18, देन 18, देन 32, देन 32, ये हमारे मैजिक नंबर्स होते हैं, ये भी आप लोगों को पता है ना। अब जब मेरा फर्स्ट पीरियड होता है, मैंने बोला कि इनके टाइम को ना डिस्क्राइब करो, तो इनका क्या है, बहुत ही छोटा है, वेरी शॉर्ट पीरियड है ना, क्यों, 2 ही तो है, 2 ही एलिमेंट है, तो इनका बहुत ही छोटा है। अब इनका क्या होगा, इनका जो पीरियड होगा दैट इज शॉर्ट पीरियड, क्या होगा मेरा शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, यहाँ पे लिखना, अरे ठीक है चलो। अब हमारा क्या है, जो हमारा पीरियड 1 है उसका टाइम क्या है, उसमें कितने एलिमेंट है बच्चा, 2 एलिमेंट है, और ड्यूरेशन क्या है उनका, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, क्या है उनका, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। अब सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, ठीक है, उनका क्या है शॉर्ट। थर्ड पीरियड में भी कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, उनका भी क्या है शॉर्ट है। अब फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स है भाई, 18 है, तो उनका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उनको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड, ठीक है। फिफ्थ मेरी 18 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड। अब 6 में क्या है मेरे, 6 में क्या बच्चे, 6 में कितने हैं, 6 और 7 में अगेन मेरे कितने हैं, 32 एंड 32, तो उनको बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड, उनको बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। यस मैम। यहाँ तक समझ आया, अच्छा चलो अब बात करते हैं। अब आई मेरी किसकी, नॉमेनक्लेचर की बात है, किसकी आई, नॉमन। अब वो क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों उठी भाई, नॉमेनक्लेचर वाली प्रॉब्लम क्यों उठी, वो नॉमेनक्लेचर वाली बात ना इसलिए उठी क्योंकि ना एक बार क्या हो गया, ठीक है, कि हमारा एक एलिमेंट आया 104 नंबर पे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, मेरे अमेरिका और सोवियत के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि इस एलिमेंट का नाम जो है ये हमने इसको डिस्कवर किया है, तो इसलिए हम ही रखेंगे। सोवियत ने बोला नहीं, हमने बोला है, क्योंकि और ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज उसकी सेम है, चीज एक ही है, बस नेमिंग का दिक्कत हो रहा है। अब अमेरिका वालों ने इसको नाम दे दिया रदरफोर्डियम, ठीक है, और सोवियत वालों ने इसको नाम दे दिया कुर्चोटोवियम, ठीक है, क्या नाम दे दिया, कुर्चोटोवियम। अब यहाँ पे दिक्कत आने लगी, तो सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई अब क्या हो सकता है, आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है, आगे कोई ऐसा तो है नहीं कि एलिमेंट्स आएंगे नहीं, आगे भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एलिमेंट्स आएंगे तो फिर ऐसे ही कोई क्लेम करेगा मेरा मेरा नाम रखो, मेरा नाम रखो। तो उन्होंने बोला कि जो भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर अबव 100, ठीक है, अबव 100 है, उसके लिए एक नॉमेनक्लेचर रखा जाएगा, ठीक है, और जो नॉमेनक्लेचर होगा वो कौन रखेगा, IUPAC, ठीक है, वो इनका नोमेनक्लेचर रखेगा। और नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके सा कि जो जीरो होगा उसको बोला जाएगा निल, और इसका एब्रिविएशन वही फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। फर्स्ट 1 को बोला उन, 2 को बोला बाई, और 3 के क्या होते हैं ट्राई, 4 क्या होता है क्वाड, जैसे क्वाड्रिलेटर हो गया, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटर की फॉर्म क्या क्या होती है, जैसे मेरा स्क्वायर है, 4 है कि नहीं, रेक्टेंगल है, 4 साइड है, तो इसलिए क्वाड की फॉर्म है, उसे क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में आते हैं सब, ठीक है। तो क्या हो गया, क्वाड मीन्स 4,
पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, सेप्टा मीन्स 7, ऑक्ट मीन्स 8 और एन मीन्स 9। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो इनका एब्रीवेशन हो गया। तो जो 104th एलिमेंट था उसका नाम अब कैसे रखा, और प्लस अब जो 100 के बाद थे उनको बोला ईएम। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट 1 पे क्या है, इसका बोला उन, ये है नील, और 4th पे क्या है क्वाड, तो इसका नाम दिया उन नील क्वाडियम, उन नील क्वाडियम। और इसको नेम जब जब हमारा टेम्परेरी सिंबल है वो दे दिया UN-Q, इसको क्या बोला UN-Q। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि मेरा है 120, तो इसका नाम क्या लिखेंगे 120 का, कौन बताएगा? 1 का क्या है, 1 का क्या है उन बिन लिलियम आई है ना, और ये है नील नीलियम, तो ये क्या हो गया उन बाई नीलियम, उन बाई नीलियम। और वैसे क्या करेंगे UBN, UBN। ऐसे ही मैं पूछूं कि 115 स्नेह, 1115 का क्या होगा स्नेह, यस बोलो मैम 115 का क्या बनेगा? पेंटियम। वेरी गुड, अनपेंटियम। तो अगर इसको टेम्परेरी नाम दिया जाए तो UUP करके लिख देंगे, है ना, Yes. UUP करके कर देंगे। ऐसे ही अब स्नेह नहीं बताएगी, अब बताएगी इसका बताओ 119, 119 का बताओ तमन्ना, 119 का बताओ तमन्ना। मैम इनियम। हाँ ये क्या है 1 होगा अन, ये क्या है अन, ये एन, एनियम। ठीक है ना, तो अनन एनियम, तो UUE ऐसे हो जाएगा इसका, है ना। तो ये आ गए, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर अक्सर पूछ लिए जाते हैं, दैट्स व्हाई उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। ठीक है, समझ आ गया इतना, पहले ये बताओ। चलिए अब बात करते हैं मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, कौन मुझे बताएगा क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। वेरी गुड, मीन्स या फिर ये कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में भी 8 आएंगे, चौथे में 18, फिर 18, ऐसे करके ही तो था, है ना, कुछ ऐसे ही तो है ना। तो ये क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इनटू इनटू द शेल या फिर ऑर्बिट, ऑर्बिटल में, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब हमारी जो पीरियोडिक टेबल में है, पीरियोडिक टेबल में हम इंडिकेट करते हैं वैल्यू n। n क्या होता है, n होता है मेरी आउटर मोस्ट शेल, क्या होती है मेरी आउटर मोस्ट शेल, या फिर जो n होता है ना वो बेसिकली मेरे पीरियड नंबर भी होता है, कि फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है। ठीक है ना, समझ आया? यस मैम। देखो जैसे मेरा n क्या है, n मेरा आउटर मोस्ट शेल हो गया, जो मेरे जिसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ये फर्स्ट पीरियड है तो मेरा 1 हो जाएगा, सेकंड पीरियड है तो 2, थर्ड पीरियड है तो 3 आ जाएगा। ये देखो चेक कराती हूँ, बोलोगे मैम कैसे, अभी रुक जाओ, ओहो कहाँ चला गया, सॉरी। ओहो ये देखो, ये मेरी क्या है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, ये मेरी क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो मेरा फर्स्ट पीरियड है, सॉरी सेकंड पीरियड को देख लो, सेकंड पीरियड में क्या है, सब में 2s1 2s2 2s 2sp 2sps, लेकिन है क्या मेरी, है तो मेरी सेकंड शेल ना, है तो मेरी सेकंड शेल। यस मैम। थर्ड पीरियड है तो थर्ड शेल की बात हो रही है, फोर्थ पीरियड है तो फोर्थ शेल में आ रहा है, फोर्थ शेल में हमारे जो भी सब शेल्स आते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना।
तो क्या हो गया हमारे पीरियड टेबल में, हम फिलिंग करते हैं नेक्स्ट हायर पीरियोडिक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल से, किससे, एन से। एन क्या होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, तो इस पे डिपेंड करता है। जैसे क्या होता है हमारे पीरियड को भी बताता है और हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी बताता है। समझ आया? ठीक है, Yes. चलो। अरे चलता ही नहीं। चलो, अब मैंने बोला कि मेरा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक कहाँ से क्या होता है भैया, कौन सा होता है, मेरे दो ग्रुप में डिवाइड होता है ना मेरा एस ब्लॉक, ग्रुप Yes, 1 ma'am. में और ग्रुप 2 में, है ना। Yes, ma'am. ग्रुप 1 में और Yes. ग्रुप 2 में डिवाइड होता है मेरा एस ब्लॉक। अब जो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होते हैं मेरे, पहले तो अल्कली मेटल होते हैं, क्या होते हैं, अल्कली मेटल होती है। अब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, NS2। एस में क्या होगा, 0 से लेके 2 या 1 से 2 कुछ भी लगा लो। एन क्या है मेरा, फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप है और फर्स्ट पीरियड है, तो क्या हो जाएगा, मीन्स मेरा एस ब्लॉक के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो क्या लिख दोगे वो, NS2। ऐसे ही ग्रुप 2 की क्या होगी, ये मेरे होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, क्या होते हैं मेरे अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2। अब जो मेरे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, रिएक्टिव मेटल। क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होती है और लेने की भी, ठीक है, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑल मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब जब भाई होते हैं तो इनका क्या होता है, मेटल है, मेटल है, तो जब ये क्या है हाईली रिएक्टिव है तो प्योर फॉर्म में तो मिलेंगे नहीं, दे कैन नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में ये नहीं मिलते हैं। अब जब हम क्या होते हैं टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, जो इनका मेटेलिक करेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है वो, इंक्रीज होता है मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। तो जैसे मेरा ग्रुप का ही लगा लो, पहले क्या था, लीना के आरबीसी पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वीरियम, स्ट्रोंशियम, तो ये क्या हो गया भाई, जैसे जैसे हम, सॉरी सीजियम, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, अब मेरे क्या है, मेरे जब हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में तो मेरा क्या होता है, इनका जो मेटालिक करेक्टर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ये हमारा सोडियम लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो ये क्या हो गया, जब हम डाउन जा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट की। अब पी ब्लॉक मेरा कहां से शुरू होता है भाई, Group 13 to group 18. वेरी गुड, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। अब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन से थे मेरे, बोलो बोलो, Boron, aluminium, बैगन, आलू, gallium, गाजर, इन, थैला, gallium और ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट, यही तो थे। अब मेरा क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो पी ब्लॉक की क्या लिख सकते हो कि एस ब्लॉक तो आएगा, क्यों, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट मेरे किस में होते हैं भाई, सेकंड पीरियड में तो होते हैं, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, सिक्स में, ऐसे तो होता है ना। ये तो हमारा क्या था, बट ऊपर थे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो सेकंड पीरियड में आता है, तो सेकंड पीरियड तो सेकंड शेल होगी, सेकंड एस और पी होगी, ठीक है ना, थर्ड एस और पी, फोर्थ एंड एसपी और जितने भी होगा जिस भी शेल में हमारे आते हैं, थर्ड है तो एसपीडी होगा, फोर्थ है तो एसपीडीएफ होगा, कुछ ऐसे करके होगा ना। तो हमारे क्या होगा, अब हमारे जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स है, पहले तुम्हारे पी ब्लॉक की जो क्या होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी, 0 से 2 NH2 लिख दो, और क्या होगी, NP क्या होगी 1 से लेके 6 तक,
है ना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम क्या है 1 और मैक्सिमम कितने हो जाएंगे हमारे पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब हम जब क्या होते हैं कि जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, जब हम कहां से हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं। लेफ्ट से राइट कहने का मतलब है सबसे पहले उधर क्या है लिथियम, लिथियम से बोरॉन पे जंप करते हैं तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है डिक्रीज होता है ना। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। इधर क्या हो गए हमारे मेटल भी हो गए, नॉन मेटल भी हो गए, मेटालॉइड भी हो गए, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया डिक्रीज हो गया ना, है ना, जब हम चलते हैं। ठीक है, और क्या होगा, ये तो मेरा हुआ लेफ्ट टू राइट। अब जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं लाइक ऐसे 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 अलोंग द पीरियड चलते हैं, तब हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ऐसे लिख दो कि जब हम क्या करते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड कहने का मतलब है जैसे मेरा क्या हो गया बोरोन हो गया, सेकंड में क्या चल रहा है मेरा थर्ड पीरियड में क्या हो गया, थर्ड पीरियड में मेरा एल्यूमिनियम हो गया, सॉरी वहां पे क्या हो गया पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के बाद क्या आया मेरा एल्यूमिनियम आया ना, है ना, तो थर्ड पीरियड में तो यहाँ पे क्या हो गया इधर चलेंगे जब, तो अलोंग द पीरियड मेरा मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सॉरी नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब मेरा जो ग्रुप 13 मैंने बोला कि जो मेरा ग्रुप 13 है कहां से है ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 है ना, ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई NH2 NP 1 to 6 1 बेटा 1 होती है ना, 1 to 6 चल रहे हैं, देखो yes ma'am दिखाती हूँ। ये देखिए अब मेरी क्या है अलोंग द पीरियड हम चल रहे हैं, तो 13 ग्रुप में क्या है ये देखो 1 है, मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम बताया था ना ये 3 है, तो 13 ग्रुप है तो क्या होगा 2 3 बनाना है S2P1, 4 है तो क्या होगा 2S2P2, 2 2 4, मैंने बताया था ना 15, ये शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी किसी जल्दी भूल गए हो। तो मेरा क्या होगा अब 14 में क्या होगा NH2 NP2, 14 14 है ना 4 4, अब ये क्या होगा NH2 NP3 5, NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6। अब हम क्या देख रहे हैं मेरा ग्रुप 13 में क्या हो गया, देखो मैंने बोला कि कहां से शुरू होता है 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके कहां तक चल रहा है 6 तक, NH2 विल रिमेन सेम, NH2 विल रिमेन सेम, है ना, क्योंकि वो क्या है S ब्लॉक के तो पूरे हो गए। अब मेरा जो 18 ग्रुप है उनको इनर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या कर दिया अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, अब इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने में ही संपन्न है, राइट, अब इसको जरूरत नहीं है। इसीलिए जो मेरा क्या होता है S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे S एंड P के ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चा रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, पहले बताओ समझ आया? yes ma'am कोई दिक्कत कोई परेशानी? no ma'am चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है हाँ अब मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम कौन से ग्रुप की, हमारा कौन सा ग्रुप रह गया भैया अब ठीक है, अभी डी रह गया एफ ब्लॉक रह गया, ठीक है। अब मेरा क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है मेरा 3 से 3 to 12 ठीक है। अब मेरी हम डी ग्रुप में एलिमेंट्स में हम कैसे करते हैं फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, सबसे फिलिंग कर दिए हमने डी ब्लॉक में, कहाँ पे करते हैं हम डी ब्लॉक में, और जो डी होता है वो क्या होता है वो इनर शेल में होता है,
कहाँ पे होता है? इनर शेल में। याद है मेरा? क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर, याद है? क्या है, क्या थी इसकी? बोलो। 4s1 क्या थी? मैम 3d5। वेरी गुड, है ना? 4s1 3d10, है ना? क्यों? क्योंकि हमने क्या है, ये हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, इनको स्टेबल किया था, है ना? तो ये मेरा क्या है, सिर्फ पहले आएगा जस्ट बिकॉज की एनर्जी लेवल का फर्क हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, हम फिलिंग करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की, कहाँ पे? इन्हें बोलते हैं हम इनर डी ऑर्बिटल में, ठीक है? अब इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? दैट इज n-1, क्या है? n-1 d1 to 10, और क्या है, क्या है? s ब्लॉक के एलिमेंट है, तो क्या लिख देंगे? ns 0 से 2, ठीक है? ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेरे डी ब्लॉक की। देख लो, कैसे करके देख लो। मैंने क्या बोला? 4s1, तो क्या है? n की वैल्यू 4, 4 - 1 दैट इज 3 d। अब वैल्यू फिल कर दो, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ठीक है? ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? दे ऑल आर मैटर, ये भी क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है? लेकिन ये हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज इनके पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? ये कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। ये 12th में बताया जाएगा, ठीक है? अब इनमें क्या होते हैं? ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्यों? क्योंकि क्या होती है, इनका जो बाहर होता है, लाइक वो एग्जिबिट करते हैं हमारे वेरिएबल वैलेंसी से। ये भी 12th में बताएंगे, ठीक है? अब इन्हें कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, पता होगा? क्या होता है कैटलिस्ट? मैम जो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करता है। वेरी गुड। जैसे मैंने बोला कि हमें H2SO4 बनाना है। H2SO4 बनता है विद द हेल्प ऑफ एक प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस की वजह से हमारा H2SO4 बनता है, और इसमें जो हमारा कैटलिस्ट यूज होता है वो वैंडियम पेंटाऑक्साइड होता है, ठीक है? क्या यूज होता है? वैंडियम पेंटाऑक्साइड। ऐसे ही जब मीथेन बनानी हो, मीथेन कौन सी प्रोसेस से बनती है? एक हेबर प्रोसेस करके, तो ये भी 12th में आएगा आपके। हेबर प्रोसेस से हमारी मीथेन बनती है, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? आयरन एंड मोलिब्डेनम, ठीक है? अब ऑब्वियसली जानते हो कि हमारी केमिस्ट्री है फुल ऑफ एक्सेप्शनल केस, तो हुई बिना मानेंगी, ठीक है? अब मैंने बोला जो जिंक है, जो कैडमियम है, जो क्या है, मरकरी है, वो क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-1। n-1 क्या होती है? लाइक 10, क्योंकि मेरा 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। NH2 क्या होते हैं? ये हमारी क्या होती है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। क्या होती है? डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं भाई? कोई बताएगा मुझे? पहले बताया था शायद, बोलिए बोलिए। ये इसलिए हमारे ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते जस्ट बिकॉज ये ट्रांजिशन बनते ही नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो हमारे ग्रुप एस और ग्रुप पी, ठीक है ना? अब ग्रुप एस में क्या होते हैं? हमारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं कि नहीं होते? अब हमारे ग्रुप 13 और 14 में क्या होते हैं? हमारे मेटलॉइड भी होते हैं, मेटल भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है? तो उनके बीच में एक ब्रिज मेंटेन करता है।
ठीक है, क्या बनाता है, ब्रिज बनाता है। कभी देखो ना, आप अपनी उसको देखो पीरियोडिक टेबल को, ये देखो। अब इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट ही तो जोड़ रहे हैं, है ना, जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे। अगर ये बीच में से हट जाए तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इनको क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं बिटवीन द केमिकल एक्टिव मेटल्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड लेस एक्टिव मेटल्स ऑफ 13 एंड 14 ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप एलिमेंट। इन्हें क्या बोलते हैं हम, इसीलिए बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जो हमारे क्या होता है, जो मेरा जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है, ये जो मेरे लास्ट है ग्रुप हमारे 12 के जो एलिमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। कोई बोले कि कौन से डी ब्लॉक ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो नहीं है, तो आप बोल दो जो ग्रुप 12 है ना, उसके सारे एलिमेंट्स क्या है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव नहीं करते। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट की नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे Hg क्या होता है बेटा, क्यों नहीं होती है? अभी वही एक्सप्लेन कर रही थी, इसलिए पूछ लिया। जैसे मेरा Hg क्या होता है, मरकरी क्या होता है, नॉर्मली ये सब क्या है, मेरे मेटल्स है, ये सब क्या है, मेरे मेटल्स है ना। अब इन मेटल्स का क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता। यस मैम। ये Hg क्या होती है, ये तो लिक्विड होती है, हमारे रूम टेम्परेचर पे होती कि नहीं होती। यस मैम। तो फिर ये मेटल की कैटेगरी में कैसे आ रहा है, एक्सेप्शनल है। मैंने बोला ना, केमिस्ट्री क्या है, फुल ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। हमारी केमिस्ट्री में ऐसे ही हमारे एक्सेप्शनल केस अब आते रहेंगे आते रहेंगे। तो ये क्या है, यूं बोलो कि हमारे एक्सेप्शनल केस है कि क्या होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लाइक n-1 d10। देखो जरा सबका देखो, चलो ये देख लो, ढंग से देख लो अच्छे से। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। देखो 3d10 4s2, 4d10 5s2, 5d10 6s2, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये सब तीनों के तीनों, ये देखो, एक तो फुल्ली फिल्ड है ना, क्या है, फुल्ली फिल्ड है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनको क्या है, जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या होते हैं, इसीलिए मेरे क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। ठीक, अब समझ आया। यस मैम। ऐसे मत बोला करो मैम, तुम लोगों को मुझे पता डाउट्स हो जाएंगे, इसलिए मैं वहीं पे पहले क्लियर करके चल रही हूँ। कई बार तुम लोग डाउट्स पूछते नहीं हो, कई बार लगता है कि पूछ लो बट पूछते ही नहीं। फिर तुम कहते हो मैम पढ़ा देते हो, आप समझ ही आ जाते हैं। लो भैया, हाँ जी। तो अब कहाँ पर थे हम, हमारे क्या हो गए, डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट है हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट। क्या है मेरे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं भैया एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को, मैम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। वेरी गुड। अब इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट क्यों बोलते हैं भाई, हाँ मैम क्यों, ये देखो बताया था, वैसे पहले ही बताया था, कोई बात नहीं। ये देखो मेरे, देखो ये बना कहाँ से है, ये मेरा क्या था, डी ब्लॉक में थे, और डी ब्लॉक के हम एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, वैसे ही इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं। अब इनका क्या होता है, डी ब्लॉक ये किस में होता है, इनर शेल में होता है, एस हमारा आउटर शेल में होता है कि नहीं होता। देखो एस हमारा 4 में है आउटर शेल में, अब डी क्या है हमारा इनर शेल में है। जब ये इनर शेल में है, अब ये आए मेरे कहाँ से है भैया, ये आए मेरे कहाँ से हैं, हमारे इनर शेल में से निकल के आए हैं। इसीलिए क्या बोला है इनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये इस डी शेल में से, क्योंकि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, तो हमारे निकल के ये क्या है, इनर शेल में से निकल के आए हैं ये, इसलिए इनको क्या बोला है बच्चा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये देखो
इसीलिए स्टार मार्क कर रखा है कि इसके और भी हैं, इसीलिए तो यहाँ पर टोटल 32 है। लैंथेनाइड इनको क्या बोला है, लैंथेनाइड और लैंथेनॉइड बोला, और ये क्या है, एक्टिनॉइड बोला। समझ आ गया? यस इनर ट्रांजिशन क्यों बोला इनको, ठीक है। चलिए, अब है मेरा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो ये इसमें क्या आते हैं मेरे, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अब लैंथेनॉइड कहाँ से होते हैं मेरे, 58 से लेके 71 तक होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, 90 से लेके मेरे 103 तक होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ओके। यस ये 6th पीरियड में होते हैं और ये 7th पीरियड में होते हैं। ठीक है, वो हमें अलग से दिखती है वो टेबल, लेकिन वो है ही उसके अंदर है। हमारे टोटल 7 पीरियड ही है हमारे। कई बार हम भी एक्चुअली जब हम छोटे थे ना तो हम कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, ये सेकंड ब्लॉक में है, तो ये हो जाएगा n-2। अब f कहाँ से होता है, 1 से लेके 14 तक। देन इससे पहले क्या था, n-1, d का हो गया 1 से लेके 10 तक, n-2। ये मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन से। मैम। हाँ बेटा, मैम F0 से लेके 14 तक नहीं होगी? 0 क्यों, मैम क्यों? हाँ बोल 0 क्यों, फिर मैं भी तुम्हारी वो खत्म कर दूंगी, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। मैम वो 0 से भी तो शुरू हो सकती है। हो सकती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से ऐसा कुछ नहीं है कि 0 से शुरू नहीं हो सकती। लेकिन देखो, आप अपनी इसको देख लो ना, एफ ग्रुप को देखो कहाँ से शुरू हुआ है, एफ हमारा एन सेल जहां से शुरू होगा वहीं से हमारा क्या होगा, हमारे जो एन होते हैं वो कहाँ होते हैं, एन हमारा जो ग्रुप होता है, जो हमारा एस सब सेल में कई बार 0 होते हैं, क्योंकि वहां से हम इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, हमारा एस ग्रुप करता है कि नहीं करता, यस है ना। मैम। तो ये क्या होता है, एफ में इसीलिए हमने 1 से लिखा, क्योंकि F0 नॉर्मली क्या है, आया है क्या किसी में, देखो नहीं ना, 1 से शुरू होगा। ठीक है, इसीलिए 1 से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जो चीज है वो लिख दो ना, दिक्कत क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल में ऐसे किया है ना तो मैंने पूछ लिया। अरे कोई बोला ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल की वो वहां से 0 से क्यों नहीं लिखा, 1 से लिखा, ऐसा नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो तो सेल पे जब क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, -2 एफ ब्लॉक 1 से 14 और n-2 1 से 10, ऐसे तो 0 लिख दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैं 0 से 2 लिख दूं या 2 लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं आना तो तब भी उतने ही है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, कुछ डी एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ डी ब्लॉक जो इनर ट्रांजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रेडियो एक्टिव भी होते हैं इसमें। वो कहाँ से होते हैं मेरे शुरू, कहाँ से शुरू होते हैं, वो यूरेनियम से शुरू होते हैं। ठीक है ना, यूरेनियम से लेके जितने भी हमारे हैं कहाँ तक, आगे जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम से शुरू होते हैं हमारे 90 के बाद, 91 के बाद, 91 92। ठीक है, ठीक है ना, 93 पे आता ना यूरेनियम, 93 से लेके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन्हें क्या होते हैं मेरे, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, रेडियो एक्टिव है। और उससे जो पहले थे वो क्या है मेरे, मेटल्स है, क्या है मेरे, मेटल। ठीक है, मींस यू कह सकते होता है कि एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम। इसके बाद के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। ठीक है, मैम। समझ आया। यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट चीज है, लाइक मैं क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी तो इसलिए बता देते हैं यहाँ तक, कल टाइम वेस्ट ना हो इन पे। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड क्या होते हैं भैया, जल्दी से बता दो ताकि कल टाइम वेस्ट ना हो। हमारे मेटल्स क्या होते हैं भाई, हमारी जो भी टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल है, उसमें लाइक 78% से ज्यादा जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, मेटल। ठीक है, सारे क्या है, और ये सारे के सारे दिखते हैं हमारे लेफ्ट साइड पे, पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, इनका हाई क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शनल क्या है मेरा इसमें,
एक्सेप्शनल है मेरी मरकरी, है ना? क्यों? ये रूम टेम्परेचर पे भी क्या होती है? लिक्विड होती है, ठीक है। और क्या है मेरा एक्सेप्शन? गैलियम, सीजियम, ये क्या है मेरे एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना? ठीक है। अब जो मेरे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, यस मैम। है ना? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, कोई एग्जांपल दे सकता है? जब हम हमने क्या किया, आयरन को गर्मियों में रख देते तो टच भी नहीं कर पाते, इतना गर्म हो जाता है। आयरन की रॉड को तुम लोग अपने स्विच बोर्ड में लगा के देखो, सारी हड्डी पसली नजर आ जाएंगी तुमको, है कि नहीं? इतनी बुरी तरह शॉक लगेगा। क्यों? वो अपने जैसा ही बना लिया उन लोगों ने, है ना? इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई तो क्या हो गया? जोर का झटका, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? हाईली मैलेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली मैलेबल। ये इतने बेशरम बेहया होते हैं, इनको कितना ही पीट लो ये टूटेंगे फूटेंगे नहीं, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे नॉन मेटल की। नॉन मेटल हमारे टॉप राइट कॉर्नर पे होते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे मीन्स हमारे पी ब्लॉक में, है ना? टॉप राइट में। ये कहाँ पे होते हैं मेरे? टॉप राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मेरे जो नॉन मेटल्स होते हैं यूजुअली क्या होते हैं? वो मेरे सॉलिड और क्या होते हैं? गैसेस होती हैं। सॉलिड और गैसेस होती हैं। एक्सेप्शन हो गया मेरा क्या? एक्सेप्शन क्या हो गया? बोरोन और कार्बन। एक्सेप्शन है इसका बोरोन और कार्बन। इनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉर्मली जो मेरे नॉन मेटल्स होते हैं उनका क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होते हैं हमारे, या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेरे मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये क्या है मेरे? एक्सेप्शन। ये क्या है मेरे? बोरोन एंड कार्बन क्या है? एक्सेप्शन। अब मेटलॉइड क्या होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? बोथ मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें तो मेटलॉइड बोलते हैं, है ना? है ना? इन्हें और क्या बोलते हैं? इसीलिए इनको ना सेमी मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड। अब जब हम क्या है, देखो फिर से मैं पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूं। अब ये मेरी पीरियोडिक टेबल है, इसमें कहाँ है? मैंने बोला जो पी ब्लॉक में होते हैं मेरे मेटल, नॉन मेटल और पीरियड। ये मेरी पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये मेरी पी ब्लॉक है। तो इसमें जो ब्लू ब्लू है ना, ये मेरे ब्लू ब्लू है, ये क्या है? मेरे मेटल है। जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं सारे मेटल, ठीक है। अब जो मेरे ग्रीन एक्सेप्ट बोरोन, बोरोन को छोड़ दो, ये सब क्या है? मेरे मेटलॉइड है। ये क्या है? मेरे मेटलॉइड, सॉरी मेटलॉइड नहीं, नॉन मेटल, नॉन सॉरी। ये क्या है? मेरे नॉन मेटल है। ऑरेंज है ये मेटलाइट्स। हाँ, और ये क्या है? लाइक जिगजैग मोशन में ऐसे ऐसे जो ऑरेंज में है, ये है मेरे मेटलॉइड। क्या है? मेरे मेटलॉइड, है ना? अब मेरे क्या होता है? जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है डाउन। जैसे ही मैं क्या करूंगी, नीचे जाऊंगी, मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जो मेटेलिक करेक्टर है, जैसे मैं नीचे जाऊंगी इस वाले ग्राफ में, इस वाले टेबल में, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे जाऊंगी लाइक ऐसे अलोंग, तो क्या होगा? तब क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अभी तो अभी बताया था, है ना? अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या हो जाएगा? मेरा मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। और जब क्या हो जाएगा? डाउन, ऊपर से नीचे जाएंगे जब मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, मेटल्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, सारे मेटल्स, ठीक है ना? ओके, चलो। आप बोले कि मेटलॉइड को याद कैसे किया जाए, तो लाइक बड़े सीधे हैं गणेश, आशा है सबको तीन क्या देंगे? पोते, ठीक है ना? बड़े सीधे हैं गणेश, आशा है सबको क्या देंगे? तीन पोते या तीन पटैटो,
कुछ भी लिख दो, 3 पोटैटो लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैम ठीक है। बी से क्या होता है? बोरो, ऐसे लिख दो, बड़े अच्छे हैं, लाइक अच्छे हैं गणेश, या फिर बड़े सीधे हैं, सॉरी, बड़े सीधे हैं गणेश, आशा है सबको देंगे क्या? 3 पोटैटो, पोटैटो इट्स पोटैटो, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, क्या हो गया? जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, ठीक है, एंड पोलोनियम, ठीक है। ये याद करने का तरीका हो गया। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक फिनिश होती है। कल की क्लास में हम करेंगे हम अपना एटॉमिक रेडियस। क्या करेंगे हम? एटॉमिक रेडियस। आज की क्लास का सब समझ आया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। लाइक डाउट हो तो पूछ लिया करो, अच्छा लगता है जब तुम लोग मतलब बीच में बोलते हो ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो क्वेश्चन